गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 2 मानव तंत्र, जिसमें हम पढ़ रहे थे परिसंचरण तंत्र। हमने रक्त के बारे में पढ़ लिया था और हमारा हृदय शुरू हो गया। तो आज हृदय की पूरी डिटेल पढ़ेंगे। हृदय, हार्ट, बच्चों हृदय हमारे शरीर में बाईं तरफ पाया जाता है। हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। पेशीय ऊतक से बनी हुई संरचना होती है। कोमल होता है, अंदर से खोखला होता है और लाल रंग का होता है। तो हम हृदय के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। हृदय पेशीय ऊतक से बनी संरचना है। हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। मुट्ठी के आकार का, मांसल, कोमल, खोखला, मांसल, कोमल, खोखला, लाल रंग का होता है। पेशीय ऊतक से बनी संरचना है, मुट्ठी के आकार का है, मांसल है, कोमल है, खोखला है और लाल रंग का है। ठीक है बच्चों। हृदय मानव शरीर में कहां पाया जाता है? बाईं तरफ। बाईं तरफ पाया जाता है। तीन इंपॉर्टेंट बिंदु हो गए। पेशीय ऊतक से बनी संरचना, मुट्ठी के आकार का, मांसल, कोमल, खोखला, लाल रंग का, और कहां पाया जाता है शरीर में? बाईं तरफ। नोट कीजिए। तीन पॉइंट्स हमने बता दिए हैं। आगे देखिए बच्चों, आपको पिछली क्लास में बताया था, इसमें 4 कक्ष होते हैं हृदय में। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। चौथा नंबर का बिंदु, मानव हृदय चार कोष्ठीय है। कैसा? 4 कोष्ठीय होता है। ऊपर के 2 कोष्ठ कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जिन्हें आलिंद बताया था आपको। ऊपर 2 आलिंद और नीचे 2 निलय, जिन्हें आलिंद कहते हैं। आलिंद कितने प्रकार के हैं? इनको एट्रियम भी बोलते हैं बच्चों। आलिंद 2 प्रकार के हैं। आलिंद 2 हैं। कौन कौन से? दायां आलिंद और बायां आलिंद।
मानव हृदय 4 कोष्ठीय है, जिसमें ऊपर के 2 कोष्ठ छोटे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आलिंद। और आलिंद कितने होते हैं बच्चों? 2 होते हैं, दायां आलिंद और बायां आलिंद। इसी प्रकार से नीचे के 2 कोष्ठ ऊपर वालों की तुलना में तुलनात्मक, किसकी तुलना में? ऊपर वालों की तुलना में तुलनात्मक बड़े होते हैं। उन्हें क्या कहेंगे बच्चों? निलय, वेंट्रिकल। तो नीचे भी 2 कोष्ठ होते हैं और ऊपर वालों की तुलना में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निलय। और निलय भी 2 होते हैं। कौन कौन से बच्चों? दायां निलय और बायां निलय। नोट डाउन कर लीजिए। मानव हृदय 4 कोष्ठीय है, ऊपर के 2 कोष्ठ, नीचे के 2 कोष्ठ, ऊपर के कोष्ठ छोटे, नीचे के कोष्ठ बड़े। ऊपर वाले कोष्ठों को आलिंद बोलेंगे, नीचे वाले कोष्ठों को निलय। दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। आपको ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूं, अब आपको नोट्स टाइप में बनवा रही हूं, तो आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। हमने आपको बताया था कि इस तरीके से हृदय एक पेशीय झिल्ली के द्वारा 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। तो कौन सा बिंदु हो गया? हृदय पेशीय झिल्ली द्वारा दो भागों में बट गया। कौन कौन से 2 भाग हो गए? एक तो दाईं तरफ व दूसरा बाईं तरफ। तो हृदय के 2 भाग हो गए, एक तो दाईं तरफ का और एक बाईं तरफ का। कौन बांट रहा है हृदय को? पेशीय झिल्ली। अब अगर हम देखें तो बच्चों, दाएं आलिंद व दाएं निलय, बताया था ना आपको, दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य एक कपाट पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है, जिसे हमने क्या बोला था? ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलन कपाट। दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य एक कपाट या वाल्व, दाएं आलिंद व दाएं निलय के मध्य एक कपाट या वाल्व पाया जाता है, जिसे त्रिवलन कपाट कहते हैं। त्रिवलन कपाट, या इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य एक कपाट या वाल्व पाया जाता है, जिसे त्रिवलन कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। इसके बाद देखिए बच्चों,
जिस तरीके से दाएं और दाएं निलय के मध्य में एक कपाट है, उसी तरीके से बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में भी एक कपाट होगा, जिसे हम द्विवलन कपाट या बाइकस्पिड वाल्व कहेंगे। बाएं आलिंद व बाएं निलय के मध्य द्विवलन कपाट या बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा होगा? द्विवलन कपाट या बाइकस्पिड वाल्व। नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, जो हृदय है, ये हृदय है और इसके चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाएगी। दोहरी झिल्ली, जिसे हृदय आवरण कहेंगे या पेरिकार्डियम कहेंगे। और इसमें द्रव भरा होगा, जिसे हृदय आवरणी द्रव कहेंगे। ये चोट से हृदय की रक्षा करता है बच्चों। तो हृदय के चारों तरफ दोहरी झिल्ली पाई जाती है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं, और इसके झिल्लियों के बीच में द्रव भरा होता है, जिसे हृदय आवरणी द्रव कहते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, हृदय चारों तरफ से दोहरी झिल्ली, डबल लेयर मेम्ब्रेन, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? हृदय आवरण। जिसे हृदय आवरण कहते हैं। दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है हृदय चारों तरफ से, और उस झिल्ली को क्या कहेंगे? उन झिल्लियों को हम हृदय आवरण कहेंगे बच्चों। और इन झिल्लियों के मध्य में द्रव भरा होता है बच्चों। उस द्रव को हम हृदय आवरणी द्रव कहेंगे। झिल्लियों के मध्य या हृदय आवरण के मध्य भी लिख सकते हैं बच्चों। झिल्लियों के मध्य द्रव भरा होता है, जिसे हृदय आवरणी द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियल फ्लूइड। झिल्लियों के मध्य द्रव भरा होता है, जिसे हृदय आवरणी द्रव कहते हैं। यह कौन द्रव? यह द्रव हृदय की किससे? चोट से। हृदय को चोट से या बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है बच्चों? हृदय आवरणी द्रव। नोट डाउन कर लीजिए।
तो ये हमारे हृदय की बनावट हो गई बच्चों, कि हृदय की बनावट क्या क्या होता है हृदय के अंदर, ये हमने बता दिया। इसके बाद हृदय की संरचना यही थी अभी जो आपको बताई थी। इसके बाद हम बताएंगे क्रियाविधि, कार्यविधि कैसे करता है हृदय, किस तरीके से, कहां पर कौन सी नली क्या काम करेगी। मैं आपको याद करने के हिसाब से एक डायग्राम बना रही हूं हृदय का, जो बुक की तरह तो नहीं है लेकिन आपको याद करने में वह सरलता प्रदान करेगा, आप इजीली याद कर सकेंगे इसे। अभी जो मैंने लिखवाया था वही चीज मैं आपको यहां डायग्राम में बना रही हूं। ये मान लीजिए हृदय है, ठीक है बच्चों, और मैंने कहा कि यह दो भागों में बढ़ जाता है हृदय, दाईं तरफ का और बाईं तरफ का। किससे? पेशीय झिल्लियों द्वारा। और हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, ऊपर वाले 2 कोष्ठ छोटे होते हैं, नीचे वाले 2 कोष्ठ बड़े होते हैं। ऊपर वाले कोष्ठों को हमने क्या बोला था? दायां आलिंद, राइट एट्रियम, और लेफ्ट एट्रियम। नीचे वालों को वेंट्रिकल या आलिंद, निलय। तो ये था राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल यानी कि निलय, दायां निलय और बायां निलय। ये हृदय है, हृदय के चारों तरफ आवरण पाया जाता है, जिसे हमने क्या कहा था बच्चों? हृदय आवरण। इसके अंदर बच्चों द्रव भरा होता है, और इस द्रव को क्या बताया हमने? हृदय आवरणी द्रव। दाईं तरफ के आलिंद और निलय के बीच में एक कपाट पाया जाता है बच्चों, और ये कपाट क्या करता है? रक्त को वापस विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। और ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी कपाट पाया जाएगा। राइट साइड में जो कपाट पाया जाएगा उसे हमने क्या बोला था? ट्राइकस्पिड वाल्व या त्रिवलन कपाट। और बाईं तरफ जो पाया जाएगा उसे हमने क्या बोला था? द्विवलन कपाट। तो देखिए बच्चों, इनका नाम लिख देते हैं हम। ये ऊपर वाला हिस्सा है दायां आलिंद, नीचे वाला हिस्सा है दायां निलय, यहां पर ये जो पाया जाता है द्रव, पहले तो हम इसे बता देते हैं, हृदय आवरण है ये, हृदय आवरण। जो द्रव भरा होगा, ये फ्लूइड जो भरा हुआ है, उसे कहेंगे हम हृदय आवरणी द्रव। क्या कहेंगे बच्चों? हृदय आवरणी द्रव। यहां पर देखिए बच्चों, एक वॉल्व पाया जाता है जिसे हमने क्या बोला था? त्रिवलन कपाट, त्रिवलन कपाट। इसी तरीके से बच्चों इधर ये बाएं आलिंद, बायां आलिंद, और ये हो गया बच्चों बायां निलय। और ये बच्चों द्विवलन कपाट। तो आपको याद करने के हिसाब से कौन सा कहां पर क्या है ये बना दिया है, आप बना लीजिए। अभी टाइम होता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बच्चों। तो हृदय पढ़ रहे थे हम, और हृदय में आपको शॉर्टकट तरीके से मैंने बताया था। ये हृदय था, दाया आलिंद, दाया निलय, बीच में कपाट, त्रिवलन कपाट। हृदय चारों तरफ से आवरण से घिरा होता है, हृदय आवरण। द्रव भरा होता है, हृदय आवरणी द्रव। लेफ्ट साइड में बाया आलिंद, बाया निलय और द्विवलन कपाट। तो इस तरीके से ये हमारी हृदय की संरचना हो जाती है बच्चों। अब हृदय की क्रिया विधि, कार्य कैसे होता है, ये समझाएंगे आपको। एक बार आप इधर डायग्राम देखेंगे थोड़ा सा, जैसा कि आपकी बुक में बना हुआ है। ये हृदय है, और हृदय में ये वाला हिस्सा आपका दाईं तरफ का हो जाता है, और ये बाईं तरफ का हो जाता है। जैसा कि आपको अभी मैंने समझाया था, ऊपर वाला है वह है दायां आलिंद, नीचे वाला दायां निलय। दाएं आलिंद और दाएं निलय के बीच में ये कपाट पाया जाता है बच्चों। ये कपाट है त्रिवलन कपाट। इसी तरीके से यहां पर बच्चों ये बायां आलिंद है और ये बायां निलय है, और इनके बीच में भी कपाट पाया जाता है। इसे हम द्विवलन कपाट कहते हैं। यहां पर महाधमनी पाई जाती है, और मैं आपको शॉर्टकट चित्र में बताऊंगी कि किस तरीके से महाधमनी कहां पर होगी। ये महाशिरा है, यहां पर ये फुफ्फुस धमनी है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग का चित्र दिखाया मैंने आपको, देखिए नजर आ रहा होगा आपको साफ, बिल्कुल क्लियर। तो अगर संरचना आ जाए तो आप इस तरीके का चित्र बना सकते हैं। और याद करने के हिसाब से बच्चों, यहां पर जो मैंने आपको चित्र बनाया है, इस साइड में देखिए बच्चों, ये वाला, इसके हिसाब से हम याद करेंगे और एग्जाम में हम वो वाला चित्र बनाएंगे। याद करने के लिए हमारा ये चित्र होगा और एग्जाम के लिए हमारा वो वाला चित्र होगा। तो देखिए बच्चों, अब मैं आपको इसकी क्रिया विधि समझाती हूं कि कैसे हृदय में रक्त का परिसंचरण हृदय से फुफ्फुस में और कहां पर, शरीर के अंगों तक होगा। हम इसको वापस से ही बना लेते हैं बच्चों, एक बार समझाने के लिए। ये हृदय है, और कितने कोष्ठ हैं, 4 कोष्ठ हैं, और यहां पर 2 हिस्से हो गए हैं इसके, लेफ्ट और राइट। किसने कर दिए, पेशीय झिल्ली ने, क्योंकि पूरा हृदय पेशीय ऊतक से बना हुआ है। अब देखिए, ये राइट आलिंद है, यानी कि दायां आलिंद, और ये है राइट वेंट्रिकल, यानी कि दायां निलय, और ये है आपका लेफ्ट आलिंद, बायां आलिंद, और ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट यानी कि बायां निलय। और यहां पर जो वाल्व था वो था ट्राइकस्पिड, और उधर जो था वो था बाइकस्पिड। तो अब हम क्रिया विधि समझ रहे हैं, संरचना हम बता चुके हैं। तो देखिए बच्चों, एक तो बात आपको ये याद रखनी है कि दाईं तरफ अशुद्ध रक्त होगा, और अशुद्ध होगा नीले रंग का, और बाईं तरफ शुद्ध रक्त होगा चमकीला लाल। तो हमारा जो हृदय है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। यहां पर दाईं तरफ अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त के लिए हमने इसको डॉटेड लाइन से बता दिया कि ये कैसा होता है, नीले रंग का होता है। और शुद्ध रक्त बाईं तरफ होता है, और ये कैसा होता है, लाल होता है बच्चों, चमकीला लाल। और जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई होती है तो ये चमकीला लाल होगा, और ये अशुद्ध नीला होगा, और उसमें क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब बच्चों, हम यहां पर लंग्स, आपको पता है फेफड़ों से ही तो क्या आती है, क्या आती है बच्चों, ऑक्सीजन आती है। और ऑक्सीजन कहाँ मिलती है, रक्त में। तो यहां पर हम बना देते हैं कि ये लंग्स हैं, लिख देते हैं कि ये लंग्स हैं, फेफड़े हैं बच्चों। और
ये हमारी शरीर के ऑर्गन्स हैं, अंग हैं बच्चों। तो ये बॉडी ऑर्गन्स हैं या सेल हैं। बच्चों क्या हुआ, ऑक्सीजन आई थी श्वसन क्रिया में और ऑक्सीजन ने क्या किया था, ऑक्सीकरण किया था ग्लूकोज का, याद आ रहा होगा आपको। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से क्या बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ मिल गई, रक्त में। अब यहां पर देखिए बच्चों, अंगों से यानी कि कोशिकाओं से अशुद्ध रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त कहां आता है, दाएं आलिंद में। आ से आना, आ से मतलब आना, तो जितना भी रक्त आएगा वो आलिंदों में ही आएगा, चाहे अशुद्ध हो या शुद्ध हो। आने का काम कहां पर होगा, आलिंद में। और न से निकलना, और निकलना यानी कि निलय, और निकलने का काम यानी कि अंगों तक और ले फुफ्फुस तक, फेफड़ों तक ले जाने का काम, निकलने का काम किसका रहेगा, निलय का। तो बच्चों आलिंद, आलिंद में अशुद्ध रक्त, ये अशुद्ध रक्त है। और ये देखिए बच्चों, अशुद्ध रक्त कहां पर आ जाता है बच्चों, ये आ जाता है किसमें, दाएं आलिंद में। और इसको लाने का काम कौन करती है बच्चों, महाशिरा। आपको उधर चित्र में भी दिख रहा होगा बच्चों, देखिए उधर महाशिरा है और वो महाशिरा क्या कर रही है, आलिंद के अंदर, इधर भी देखिए ये महाशिरा है और आलिंद के अंदर, कौन से आलिंद के अंदर, दाएं आलिंद के अंदर महाशिरा रक्त लेकर आ रही है। ये रक्त लेकर आई है, कौन आई है, महाशिरा। कहां से लाई है ये रक्त, से, कोशिकाओं से। अब ये अशुद्ध रक्त आता जाता है, कहां आता जाता है, दाएं आलिंद में। और दाएं आलिंद में आके जब ये भर जाता है पूरी तरीके से, तो त्रिवलन कपाट खुल जाता है। और त्रिवलन कपाट के खुलने पर ये कहां आ जाता है, शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त आ जाता है दाएं निलय में। कहां आ गया बच्चों, दाएं निलय में। अब दाएं निलय से यहां पर देखिए बच्चों, यहां से कौन निकलेगी, फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी कहां पर, फेफड़ों तक। फेफड़ों तक कौन बच्चों, फुफ्फुसीय धमनी, जिसे पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं बच्चों। ये फुफ्फुसीय धमनी अशुद्ध रक्त को कहां ले जाती है बच्चों, अशुद्ध रक्त को ले जाती है ये लंग्स तक। ठीक है बच्चों, लंग्स तक ये अशुद्ध रक्त को ले जाती है। थोड़ी मोटी पतली बन रही है वेन, कोई बात नहीं, अब में तो समझना है मेन। तो ये अशुद्ध रक्त कहां से, दाएं निलय से, और कहां चला जाता है, फुफ्फुसीय धमनी द्वारा लंग्स में चला जाता है। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में छोड़ दी जाती है रक्त से। कहां छोड़ दिया जाता है, फेफड़ों के अंदर। किससे, रक्त से CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दी जाती है। और फिर क्या होता है बच्चों कि रक्त के अंदर कौन मिल जाती है, ऑक्सीजन मिल जाती है। और ऑक्सीजन युक्त रक्त बाईं तरफ, बाएं आलिंद में आता है। और ये जो लेके आती है इसका नाम है फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त को लाती है। शुद्ध रक्त से जब बायां आलिंद पूरी तरीके से भर जाता है तो क्या होता है बच्चों, ये त्रिवलन कपाट खुल जाता है। देखिए ये फुफ्फुसीय धमनी है और इधर फुफ्फुसीय शिरा है। ठीक है, तो ये फुफ्फुसीय शिरा क्या करती है कि फुफ्फुसीय धमनी इधर है ना बच्चों, तो फुफ्फुसीय शिरा क्या करती है, शुद्ध रक्त को फेफड़ों से, ऑक्सीजन वाले रक्त को फेफड़ों से कहां लेकर आती है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में आने के बाद जब ये भर जाता है शुद्ध रक्त से, तो ये बाएं निलय में आ जाता है। और बाएं निलय से फिर रक्त कहां पहुंचा दिया जाता है, शुद्ध रक्त पहुंचा दिया जाता है अंगों तक, कोशिकाओं तक। और शुद्ध रक्त को जो लेकर जाती है कहां से, बाएं निलय से, उसे बोलते हैं हम महाधमनी। तो देखिए बच्चों, इस तरीके से आपने क्या देखा कि
फुफ्फुस में जा रहा है रक्त, तो रक्त का परिसंचरण कहाँ हो रहा है? फुफ्फुस में। दूसरा कहां पर हो रहा है? शरीर के अंगों में। तो इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों, तो परिसंचरण दो तरीके का होता है, एक तो फुफ्फुस में फुफ्फुसीय परिसंचरण और दूसरा दैहिक परिसंचरण। और आप क्या देखते हैं बच्चों कि देखिए एक बार तो अशुद्ध आया, दूसरी बार शुद्ध आया, तो दो बार रक्त आ रहा है और एक बार अशुद्ध जाता है और एक बार शुद्ध जाता है, दो बार ही जा रहा है। तो आने और जाने का काम हृदय में कितनी बार हो रहा है? दो बार हो रहा है। इसलिए इस तरीके के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। तो आपको ये बता दिया कि किस तरीके से रक्त हृदय में आएगा, हृदय से फेफड़ों में जाएगा और इसी तरीके से हृदय से अंगों में आएगा और अंगों से वापस हृदय में जाएगा। तो दो बार रक्त हृदय के अंदर आता है और दो बार ही हृदय से जाता है, इसलिए इसे कहते हैं हम दोहरा परिसंचरण। यहां पर इस हृदय की गति को एक पेशीय न्यास पाया जाता है। वो पेशीय न्यास क्या करता है? इस हृदय की गति को कंट्रोल करता है और इस पेशीय न्यास को बोलते हैं हम पेस मेकर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पेस मेकर हृदय की गति को कंट्रोल करता है और इस तरीके से हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र कंप्लीट होता है बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं।